खबर आ रही महाराष्ट्र से। शिवसेना बीजेपी में रस्साकशी उरूज पर देखी जा रही है। अब संजय राउत ने एक बार फिर से बयान दिया है। शिवसेना उन्होंने कहा कि अगर ठान ले तो कर सकती है अक्सरियत साबित। एक बार फिर से प्रेशर बनाने की बीजेपी पर कोशिश संजय राउत की तरफ से। उन्होंने कहा कि आवाम चाहती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का वजीर आला हो, यानी शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर अभी भी कायम है। तो शिवसेना बीजेपी में रस्साकशी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। संजय राउत ने एक बार फिर से बयान दिया है। शिवसेना उन्होंने कहा है कि अगर ठान ले शिवसेना तो अक्सरियत साबित कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने मजीद कहा कि अवाम चाहती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का ही वजीर आला हो। शिवसेना 50-50 के अपने फॉर्मूले पर कायम है। कहूंगा अगर शिवसेना चाहे, अगर शिवसेना ने ठान ली तो महाराष्ट्र के हित के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए शिवसेना आवश्यक बहुमत जुटा सकती है। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। जो 50-50 का फॉर्मूला जनता के सामने तय हुआ था, पूरी मीडिया ने पूरे देश को, राज्य को दिखाया था, उस फॉर्मूले की तहत काम हो और शिवसेना और बीजेपी में एक साथ बैठकर सरकार चलाए। ये राज्य की जनता चाहती थी, ये मैंडेट है। अगर ये मैंडेट कोई मानने से इनकार कर देता है और ऐसी कोई बात हुई नहीं, इस प्रकार की बातें अगर सामने आती है तो हमारे पास, उद्धव ठाकरे जी के पास कोई विकल्प नहीं बचता। तो शिवसेना लीडर संजय राउत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। एक बार फिर से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की है। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं। अमित रॉय, दिन बदन जो तलखियां हैं वो कम होते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं शिवसेना और बीजेपी के दरमियान। ऐसे में संजय राउत का ये बयान, अमित। देखिए, निश्चित रूप से संजय राउत ने साफ तौर पे बहुत बड़ा बयान दे दिया। तो साफ तौर पे कहना है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का ही सीएम बनेगा, तभी सरकार बन पाएगी। जो चुनाव के वक्त फिक्स हुआ था उसी पर भाजपा को अमल करना चाहिए। और अगर शिवसेना ने ठान लिया तो महाराष्ट्र की और भी पार्टी जो है शिवसेना को समर्थन कर सकती है। क्योंकि हमने ये देखा कि परसों शाम को जो है शरद पवार से भी मुलाकात हुई थी संजय राउत की। उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि अगर शिवसेना चाहे तो आसानी से बहुमत जुटा सकती है। हालांकि वो सिर्फ दिवाली जो शुभेच्छा थी इसके लिए मैं मिलने गया था, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी शरद पवार से उनकी चर्चा हुई और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से कहा है कि शिवसेना का ही सीएम होगा और हम चाहे तो 2/3 बहुमत से शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी। और जिसके पास बहुमत नहीं है, यानी बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस, वो कुछ भी सपना बिल्कुल न देखें। और हम व्यापारी नहीं है कि भाजपा हमें मोल भाव कर रही है। क्योंकि उनका ये बयान इसलिए आया कि पहले एक प्रपोजल आया बीजेपी की तरफ से कि हम आपको उप मुख्यमंत्री का पद और 13 मंत्री बना देंगे आपकी शिवसेना को। जिसे जो है ये कहा गया कि शिवसेना ने कि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया। फिर दूसरा प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से ये दिया गया कि हम आपको उप मुख्यमंत्री पद प्लस 16 मंत्री जो है हम आपको देंगे। लेकिन उस प्रस्ताव पे भी शिवसेना इनकार कर रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में 42 मंत्री जो है बन सकते हैं। तो शिवसेना की साफ तौर पे ये मांग है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद हो और 21 यानी 42 का आधा जो 21 मंत्री हैं वो शिवसेना के कोटे में दिया जाए। अब देखना ये होगा आखिर का मामला कैसे सुलझता है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा और सीएम पद को छोड़ने पे जो है शिवसेना मान जाती है तो दूसरा यही विकल्प है बीजेपी के साथ सरकार बनाने का कि उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए और कम से कम 21 मंत्री दिया जाए। तो क्या बीजेपी 21 मंत्री 42 में से शिवसेना को देगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए अभी भी सारी चीजों पे सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, कहीं भी स्थिरता दिखाई नहीं दे रही है। जी, तो अटकलों का बाजार भी गर्म है, कयास आराइयों का बाजार गर्म है। ऐसे में शिवसेना लीडर की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो मजीद अटकलों को बढ़ा देते हैं। बेहद शुक्रिया अमित राय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील फराहम करने के लिए। तो संजय राउत का आपने बयान सुना, अब ट्वीट आपको दिखाते हैं। शिवसेना और बीजेपी के दरमियान इख्तियार को लेकर तलखी बढ़ती जा रही है। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने ट्वीट करके बीजेपी पर तंज कसा है। संजय राउत ने ट्वीट में बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए लिखा है कि तकब्बुर इतना अच्छा नहीं है, तकब्बुर को मत पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। संजय राउत ने ट्वीट के जरिए ये तमाम बातें कही हैं। तकब्बुर को लेकर उन्होंने तंज कसा है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी तकब्बुर इतना
इशारा करते हुए कहा कि बीजेपी को इतना तकब्बुर नहीं करना चाहिए, जो कि अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि तकब्बुर मत पालिए। साथ ही साथ संजय राउत ने कहा कि वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं।